हाय गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम बी एडुकेयर। आज हम लोग देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉस क्या होते हैं और ये फ्लोर टेस्ट क्या है जिसने 5 बार पार्टीज का फेट चेंज करके रख दिया था। तो आपने ये आया राम गया राम काफी बार सुना होगा। तो ये फेमस स्लोगन आया कहाँ से? तो हरियाणा बना था 1966 में और 1967 में उसके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें गयालाल करके एक एमएलए इलेक्ट हुए थे। इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो यूनाइटेड फ्रंट कोएलिशन को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वापस कुछ देर बाद कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। सो ये 9 घंटे में इन्होंने 3 बार पार्टीज को चेंज किया था। उसके बाद से ये फेमस स्लोगन आ गया, आया राम गया राम। 1985 में राजीव गांधी की जब पार्टी ने 404 सीट से वोटिंग में जीत पा ली, उसके बाद उन्होंने एक एंटी डिफेक्शन लॉज जो है वो ला दिए ताकि वापस ऐसा कुछ भी ना हो। इसके वजह से उन्होंने ला दी 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इसके बाद शुरू हो गए एंटी डिफेक्शन लॉज। तो ये लॉज पनिश करते हैं उन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलएस को जो एक पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं। पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया 10th शेड्यूल में 1985 में। इसका मेन पर्पस यही था कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ सके और जो लेजिस्लेचर्स बार बार पार्टीज चेंज करते रहते हैं, ये चीज को डिस्करेज किया जाए। 10th शेड्यूल में, जिसको पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन एक्ट बोला जाता है, वो इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में वाया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जहां पे प्रोविजंस बताए गए कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पे कौन सी उसके ग्राउंड्स हो जाएंगे फॉर द डिफेक्शन। मेन पर्पस यही था कि जो बार बार पर्सन एक पार्टी से दूसरे पार्टी हॉप करते थे, एमएलएज और एमपीज, इस चीज को रोका जाए। जैसा 1967 में हुआ था, ऐसा वापस दोबारा से ना हो, इसके लिए बनाए गए थे एंटी डिफेक्शन लॉस। तो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं फॉर द डिफेक्शन? फर्स्ट हो सकता है वॉलेंट्री गिव अप, जहां पे पर्सन इंडिविजुअली सामने से वॉलेंटरली अपने मेंबरशिप को पॉलिटिकल पार्टी की गिव अप कर देगा। सेकंड हो सकते हैं वायोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर वो किसी भी तरीके को वोटिंग जब होने वाली होती है तब वहां पे बिना पार्टी के परमिशन के, बिना उनके ऑथराइजेशन से अगर वोट करता है या वोट नहीं करता है उस हाउस में जहां पे डायरेक्शंस जो इशू किए थे उसकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसके अगेंस्ट जाके, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है डिफेक्शन का। नेक्स्ट हो सकता है इलेक्टेड मेंबर, जब कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब वो एक ग्राउंड बन सकता है डिफेक्शन का। एंड द लास्ट वन इज द नॉमिनेटेड मेंबर, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months। अब ये डिफेक्शन कैसे अफेक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, वो समझते हैं। सबसे पहले तो सबवर्जन हो जाता है इलेक्टोरल मैंडेट्स का। यहाँ पे सबवर्जन होने के बाद लेजिस्लेटर्स जो इलेक्ट होते हैं, जब एक पार्टी उन्हें टिकट देता है तो लोग उनके ऊपर विश्वास करके, वही पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करके उन्हें वोट्स देते हैं। बट जब वो पार्टी बदल देते हैं तब यहाँ पे लोगों का जो है वो विश्वास टूट सकता है एंड प्लस उनको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं जो पर्सन पार्टी चेंज कर रहा है। नेक्स्ट इज काफी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। तो जो फेमस आयाराम गयाराम स्लोगन है, ये इसी के अगेंस्ट कॉइन किया गया था। लेजिस्लेटर्स को लगा कि ये जो हॉप कर रहे हैं एमएलएज और एमपीज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, ये सही नहीं है, इसीलिए डिफेक्शन लॉज जो है वो लाए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हॉर्स ट्रेडिंग को भी प्रमोट करता है, जहां पे लोग मैंडेट और डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट जाके जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले जाते हैं अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए। एंड द लास्ट वन इज अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी भी काफी हद तक अफेक्ट होती है। एमपीज और एमएलएस, जिन्हें पार्टीज को बोला जाता है कि वो पार्टी का ऑर्डर ब्लाइंडली फॉलो करेंगी एंड उनका कोई भी फ्रीडम नहीं होगा किसी भी तरीके के वोटिंग्स में या जजमेंट में। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉज आने के बाद ये चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को ब्रोकन किया जा सकता है एंड यहाँ पे लेजिस्लेटर्स प्राइमरली अकाउंटेबल होंगे पॉलिटिकल पार्टी को।
आप समझते हैं कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है? तो फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है एक टेस्ट जो लिया जाता है कि गवर्नमेंट जो करंटली रूल कर रही है, क्या वो कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रही है कि नहीं लेजिस्लेचर का। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जहां पे चीफ मिनिस्टर को पूछा जा सकता है कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करे लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये ऑर्डर पास कर सकते हैं वो स्टेट के गवर्नर। यहाँ पे ये चीज दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो सकता है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्लो टेस्ट पे स्टे ऑर्डर लाने से मना कर दिया था ऑन 30th जून 2022। ये ऑर्डर पास किया गया था बाय जस्टिस सूर्यकांत एंड जेवी परदीवाला जब प्री फाइल की थी शिवसेना ने, जहां पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 174 के तहत ऑर्डर पास किए थे फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पे एमवीए गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए चैलेंज किया गया था, जिसके बाद शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई इस पे स्टे लाने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। फ्लोर टेस्ट और भी काफी सारे अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट हुआ है, जैसे कि कर्नाटका में 2019 में, गोवा में 2017 में, उत्तराखंड में इन द ईयर 2016, झारखंड में 2005 में और उत्तर प्रदेश में इन द ईयर 1998। तो क्या आपको लगता है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए? इफ यस, प्लीज कमेंट इन द chat box. For more current affair videos, stay connected to our channel. You can also come and inquire about the classes by contacting on the number which you can see on your screens.